आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन की 27 मार्च को आखिरी तारीख थी। पहले चरण में 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इनके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन का आखिरी समय कल दोपहर 3 बजे तक था। 3 बजे समय समाप्त हो रहा था कि उससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर टेंशन और कन्फ्यूज़न बढ़ गई थी। मुरादाबाद में पार्टी ने 24 घंटे में 2 उम्मीदवार बदल दिए हैं। असमंजस के बीच सोमवार को पहले एसटी हसन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद मंगलवार को रुचि वीरा ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। उसके बाद एसटी हसन ने अपना नामांकन वापस ले लिया। एसटी हसन कभी आज़म खान के चहेते हुआ करते थे। मुरादाबाद के मेयर रहते हुए आज़म खान ने ही लोकसभा का टिकट दिलाया था, लेकिन माना जाता है कि आज़म खान के जेल जाते ही उनकी निष्ठा अखिलेश यादव की तरफ हो गई, जो बात आज़म खान को चुभ रही है। यही नहीं, रुचि वीरा बहुत पहले से आज़म खान की करीबी मानी जाती हैं। साथ ही संसाधन के लिहाज से भी रुचि वीरा बहुत मजबूत हैं। आज़म खान के इस मुश्किल भरे वक्त में रुचि वीरा आज़म खान के साथ खड़ी हैं, जिसका फ़ायदा आज उनके टिकट की लड़ाई को लेकर दिखा। कुछ यूं ही घटा रामपुर लोकसभा सीट पर। एक तरफ अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आज़म खान के खासम खास आसिम रज़ा ने भी नामांकन के आखिरी दिन पर्चा खरीद लिया है। आसिम खान रामपुर में आज़म खान के खासम खास नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लोकसभा उपचुनाव में आज़म खान खेमे की तरफ से आसिम ने ही सपा से रामपुर से ताल ठोकी थी। हालांकि बीजेपी के घनश्याम लोधी के हाथों वह हार गए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव में प्रशासनिक स्तर पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। इससे पहले जेल में बंद सपा नेता आज़म खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील की थी। ये तब हुआ जब अखिलेश उनसे मिलने सीतापुर जेल गए थे। अखिलेश यादव ने रामपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। खबर आने लगी कि तेज प्रताप सिंह इस सीट से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। उनके इस फैसले के बाद आज़म खान के लोगों ने बगावत कर दी है। बात यहाँ तक बढ़ गई कि आज़म खान के करीबी लोगों ने अखिलेश को चुनाव के बायकाट की अपील कर डाली। माना जाता है कि रामपुर ही नहीं, आसपास के जनपदों की तमाम सीटों पर आज़म खान ही प्रत्याशियों का फैसला लेते रहे हैं। रामपुर में कौन प्रत्याशी होगा, इसका तो ऐलान भी लखनऊ के बजाय आज़म खान के रामपुर कार्यालय से होता रहा है। इस बार वे जेल में बंद हैं, लेकिन उनके लोग यहाँ सक्रिय हैं। आज़म के एक इशारे पर वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव के सीतापुर जेल में आज़म खान से मिलने के बाद मुरादाबाद मंडल की पूरी राजनीति बदल गई। आज़म खान से मिलने के बाद मीडिया में खबर चल रही थी कि अखिलेश यादव रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खुद आज़म खान चाहते हैं कि अखिलेश यादव रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। कहीं ना कहीं आज़म खान का ये फैसला समाजवादी पार्टी के हित में नज़र आ रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती प्राप्त होती। हालांकि इसके बाद खबर चलने लगी कि तेज प्रताप यादव रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको लेकर आज़म खान की नाराज़गी खुल के सामने आ गई। आज़म खान की नाराज़गी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। यह सिर्फ रामपुर लोकसभा सीट या मुरादाबाद मंडल के लिए नहीं, बल्कि आज़म खान की नाराज़गी पूरे प्रदेश के मुसलमान मतदाताओं पर असर डालेगी। इसके अलावा आज़म खान की नाराज़गी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिल सकता है, और ऐसी कई सीट हैं जहां पर AIMIM समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से आज़म खान को मनाने की कोशिश करती है। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर हुए घमासान का असर मतदाताओं पर किस प्रकार पड़ेगा।